बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। और इस वक्त सऊदी अरेबिया में जो है वो 2:35 और पाकिस्तान में जो है वो 4:35। सऊदी अरेबिया में तो अभी आप कह सकते हैं कि रात के 2:35 हैं, लेकिन पाकिस्तान में सुबह के 4:35 हो रहे हैं। और इस वक्त मैं एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और सीन कुछ इस तरह से है कि मैक्सिमम लोगों को ये मालूम है कि मैं सऊदी अरेबिया में उम्रा के वीज़ा पर मौजूद हूँ, जबकि मैंने हज करना है और उम्रा के वीज़ा पर आप हज नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो बहरहाल जब से पाकिस्तान से निकला था तभी से जो है वो पीछे राब्ते में भी था और गुजारिश भी कर रहा था कि हज के हवाले से यानी कि जो थोड़ी आसानी है वो पैदा की जाए, हज का वीज़ा जो है वो दिलवाया जाए। फिर सऊदी अरेबिया में दाखिल होने के बाद बिलखसूस जो है वो पीछे मजहबी अमूर से राब्ते में था। बहरहाल जी कर करा के कुछ दिन पहले जो है यानी कि मजहबी अमूर से मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा जी कि आपको जो है यानी कि मुकम्मल फ़ीस यानी कि जो इस दफ़ा गवर्नमेंट की फ़ीस है 11,20,000 रुपये वो आपको देने होंगे। उसके बाद जो है वो आपको हज का वीज़ा मिलेगा। मैंने कहा मैं आया पैदल हूँ, मैंने वापस भी खुद जाना है और हज के दौरान मेरे रहने के खाने पीने के अपने इंतज़ामात हैं, तो मेरे से सिर्फ हज के वीज़े के जो पैसे हैं वो लिए जाएँ। तो उन्होंने कहा जी कि आप जब वापस आएंगे उस वक्त आपको आपके जो टिकट के पैसे हैं, जो जहाज़ के टिकट के पैसे हैं, सिर्फ वो वापस दिए जाएंगे। उसके अलावा आप कोई सर्विस इस्तेमाल करें या ना करें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आपने सारे पैसे ही जमा करवाने हैं। और फिर वक्त अभी आपने 11,20,000 ही जमा करवाने हैं। वापस आने के बाद आप हमें एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद आपको जो है वो आपके टिकट के पैसे जो हैं वो वापस मिलेंगे। और इसके अलावा अभी हज का वीज़ा आने से पहले यहाँ पे मदीना में मैं डायरेक्टर जनरल जो हज हैं उनसे मिला था। उन्होंने कहा था कि आपको जो है वो यानी कि एग्ज़िट और इंटर करवा देंगे, यानी कि यहीं रहते हुए। लेकिन वो यहीं रहते हुए तो एग्ज़िट इंटर नहीं हो सका। आज कुछ घंटे पहले जो है वो मेरा वीज़ा आया हज का और कल मेरे उम्रे का वीज़े का जो है वो आखिरी दिन है। तो मुझे हर हालत में जो है वो एग्ज़िट करना है। पहले यहाँ से यानी कि मदीना से जो बॉर्डर करीब लगता है वो लगता है जॉर्डन का, इतना करीब नहीं है। तकरीबन जॉर्डन का बॉर्डर भी मेरा ख्याल है कि 900-950 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। लेकिन चूँकि मुझे वीज़ा मेरा आया आज यानी कि कोई तकरीबन 9:15 बजे सोरिया के टाइम के मुताबिक बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे मदीना में डायरेक्टर जनरल हज को बताया, उन्होंने आगे बताया, बंदा मेरे से राब्ते में आया। बाद में बंदे ने मुझे रात कोई 11:30 बजे बताया जी कि आपको बॉर्डर से ही एग्ज़िट होके आना पड़ेगा। उसके बाद गाड़ी का पता किया, तबूक की कोई भी गाड़ी जा नहीं रही थी। तो फाइनली फिर हुआ ये है कि मदीना से रियाज की गाड़ी जा रही थी और अब फिल वक्त मैं रियाज जा रहा हूँ और रियाज से जो है फिर आगे मैंने बहरीन के बॉर्डर की तरफ जाना है। अभी फिल वक्त तो रियाज की तरफ जा रहा हूँ। रियाज पहुँच के वहाँ से जो है वो यानी कि दमाम की तरफ जो है वो गाड़ी कोई पकड़ूंगा, दमाम की तरफ जाऊंगा और वहाँ से फिर बहरीन के बॉर्डर की तरफ जाना है और वहाँ से एग्ज़िट होने के बाद दोबारा हज के वीज़े पर इंटर होऊंगा और फिर वापस आऊँगा। तो बहरहाल ये थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल ये है कि गाड़ी के अंदर इतना यानी कि लंबा सफ़र करना और गाड़ी के अंदर बैठे रहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 खुशी की बात ये है कि हज का वीज़ा मिल गया और जिस मकसद के लिए आया था वो यानी कि हज करके इंशाल्लाह वापस जाऊंगा। तो उस खुशी के सामने ये यानी कि जो इतना लंबा सफ़र करना है इसका कोई इतना मायने नहीं रखता। बहरहाल जी इंशाल्लाह रास्ते में जो भी होगा, रास्ते में सारा सफ़र तो गाड़ी में गुजरना है, लेकिन रास्ते के कुछ क्लिप्स आप लोगों को दिखाता रहूँगा और बाकी भी अगर कुछ दिखा सका आप लोगों को तो आप लोगों को साथ साथ दिखाता रहूँगा। नबी पर बड़ा रहूँगा, बड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर बड़ा रहूँगा, बड़े ही रहने। सीन ये है कि इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं जी अल्ताफ़ भाई। अल्ताफ़ भाई का ताल्लुक़ पाकिस्तान से मियाँ चन्नू से है और इधर रियाज में रहते हैं। सुबह रियाज जो है वो मैं तकरीबन कोई 8:30 बजे पहुंच गया था। मैंने अल्ताफ़ भाई को कॉल की। रियाज में
आप लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मेरे अपने भी कजन्स हैं और भी दोस्त बाब हैं। मैंने अल्ताफ़ भाई को भी कॉल की, इन्हें कहा कि मैंने बहरीन जाना है, अगर आप मेरे साथ चल सकते हैं बॉर्डर तक तो ये है कि चलें, ज़रा सफ़र आसानी से कट जाएगा, आसानी भी हो जाएगी। इन्होंने कहा कोई मसला नहीं। तो इनके पास गया जी, जाकर नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद फिर हमने पता किया बॉर्डर का टाइम कितने बजे तक का है। पता चला जी 24 घंटे खुला रहता है। तो हमने कहा चलें रात 12 बजे तक का टाइम है। तो अल्ताफ़ भाई ने भी सोना था, ये भी रात को अपने किसी काम में मसरूफ़ थे और मैं भी गाड़ी में नहीं सोया था, तो कुछ देर मैंने भी सोना था। तो हमने कहा कुछ देर सो लेते हैं। अच्छा जी, कुछ देर सोए, उसके बाद उठे, फिर खाना शाना खाया। मुझे महसूस हो रहा था कि अल्ताफ़ भाई की थोड़ी सी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि अल्ताफ़ भाई को साथ लेकर नहीं जाता। तो फिर बहरहाल मैंने एक और दो दोस्तों का पता किया। तो हुआ ये कि बहरहाल फाइनली फिर जो है वो रियाज से दमाम की जो है वो फ़्लाइट करवा ली है जी, बिल्कुल फ़्लाइट करवा ली है। इस वक्त टाइम जो है वो हो रहे हैं 3:35। 3:35 जो है वो सऊदी अरेबिया में हो रहे हैं और 5:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है यहाँ से रियाद से दमाम की। तकरीबन मेरे ख्याल से 1 घंटा 10 मिनट टाइम लिखा हुआ है। तो लेकिन तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट अगर पाकिस्तान की किसी भी फ़्लाइट में टाइम हो तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाती है। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि 5:30 बजे अगर टेक ऑफ कर गई तो 7 बजे तक जो है वो मैं एयरपोर्ट से, दमाम एयरपोर्ट से बाहर निकल जाऊंगा। और फिर आगे वहाँ पे भी दमाम में भी दोस्त हैं, उनको मैंने कॉल किया, कोई मसला नहीं। फिर वो वहाँ से आगे जो है वो मुझे बहरीन के बॉर्डर पे ले जाएंगे। तो इंशाल्लाह वहाँ जाके फिर हमारे साथ क्या होता है मैं वो आप लोगों को वहाँ पे ही बताऊंगा। बाकी अल्ताफ़ भाई की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अल्ताफ़ भाई से मुलाकात जो है वो मदीना में हुई थी रमज़ान के दौरान। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी रोज़े जो है वहाँ पे इकट्ठे रखे, अफ्तारियाँ तो हमने काफ़ी इकट्ठी की हैं अल्ताफ़ भाई, और सहरियाँ भी जो हैं वो भी हमने कुछ इकट्ठी की। तो अल्ताफ़ भाई की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया जी। अल्ताफ़ भाई खुश रहें, सलामत रहें जी। ऐसे काम होगा, खिलाफे माशूक कुछ हुआ। ये वाला जो टावर है जिसके सेंटर में आपको स्पेस नज़र आ रही है, ये है जी किंगडम टावर। और किंगडम टावर जो है ये है रियाज का दिल, ठीक है जी। तो इसके 99 फ्लोर्स हैं। जब मैं पहले रियाज रुक कर गया हूँ तो ऊपर मैं गया था 99 फ्लोर पर और 65 रियाल उसकी टिकट थी। तो बहरहाल ये है कि ऊपर से जाकर बस आपको रियाज जो है वो नज़र आता है, नीचे और कोई इतना खास ऊपर कुछ है नहीं जी। तो हम इस वक्त जो एयरपोर्ट की हदूद है उसमें दाखिल हैं और ये हम जा रहे हैं जी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स की तरफ, यानी कि इनका जो इंटरनेशनल का एरिया है वो अलग है और जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए जो एरिया है जी वो अलग है। और ये सामने आप देख रहे हैं एयरपोर्ट जो है वो बिल्कुल आ चुका हुआ है और अंदर जाके देखेंगे। अंदर मेरा ख्याल है कि वीडियो बनाने की इजाज़त होती है बिल्कुल। तो अंदर से जाके देखेंगे जी कि एयरपोर्ट जो है वो किस तरह का है। तो फर्स्ट टाइम जो है वो मैं रियाज एयरपोर्ट पे, बल्कि सऊदीया के किसी भी एयरपोर्ट पे जो है वो मैं अभी जा रहा हूँ और जाता हूँ और फिर जाकर आप लोगों को भी दिखाता हूँ जी। तो एयरपोर्ट पे पहुँच चुका हूँ जी और यहाँ से जो है जी अब ये डोमेस्टिक वाला एरिया है, यहाँ से अंदर दाखिल होने लगा हूँ। अंदर जाके देखते हैं कि अब बोर्डिंग कब होती है हमारी और क्या सीन है। ये सामने एंट्रेंस है जी जहाँ से आप दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद एयरपोर्ट का जो कुछ नज़ारा है वो कुछ इस तरह से है, इधर से कुछ इस तरह से है और ये इधर भी है। और मेरी जो एयरलाइन है वो है फ्लाई नाज, ये सामने लिखी है जी फ्लाई नाज, हाँ जी। और इनके यानी कि इनकी रिसेप्शंस हैं फ्लाई नाज की वो सारी ये वाली हैं। तो अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि जो दमाम वाली फ़्लाइट है वो कब जा रही है और कौन सी लाइन में जो है वो हमने दमाम के लिए लगना है। चलें बहरहाल जी लाइन में मैं भी लगता हूँ ताकि टाइम के साथ जो है वो बोर्डिंग हो जाए। ओके जी, सीन ये है कि बोर्डिंग हो गई है और बोर्डिंग पास आ चुका है। फ़्लाइट का टाइम जो है वो 5:30 बजे का है, लेकिन अभी जो हैं वो 4:15 हो रहे हैं, 4:15 हो रहे हैं। तो अब बैठते हैं यहाँ पे, इंतज़ार करते हैं और देखते हैं जी कि फ़्लाइट जो है वो अपने टाइम पर टेक ऑफ करती है या कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करती है। और बाकी फ़र्स्ट टाइम यानी कि सऊदीया की किसी भी फ़्लाइट में जो है, जहाज़ में जो है वो मैं सफ़र करने लगा हूँ। तो देखेंगे जी कि इनके जहाज़ जो हैं वो किस तरह के हैं। ये वाली जो इनकी फ्लाई नास एयरलाइन है ये कितनी अच्छी है, कितनी कंफर्टेबल है। इसमें मील खाना जो है वो शामिल नहीं है,
लेकिन चलें कोई बात नहीं। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर इवन 1 घंटे की जो फ़्लाइट होती है, पाकिस्तान के अंदर भी, ईरान के अंदर भी मैंने 2 फ़्लाइट्स ली थी, 1-1 घंटे की फ़्लाइट ही थी। दोनों के अंदर जो था खाना शामिल था, लेकिन इसमें खाना शामिल नहीं है, वैसे भूख भी नहीं है, कोई मसला नहीं। बाकी ओवरऑल देखेंगे कि जो स्टाफ है वो किस तरह का है और जो सीट्स हैं वो किस तरह की है, तो फिर मैं साथ आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। मैंने सोचा जी अभी टाइम है तो चलें ज़रा आपको एयरपोर्ट ही दिखा देता हूँ जी। एयरपोर्ट पर ये कॉफ़ी शॉप है जी। यहाँ पर कॉफ़ी पीनी हो आपने या और कुछ जो भी यहाँ पे अवेलेबल हो, आपने खाना हो तो आप खा सकते हैं। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ एयरलाइंस की जो हैं वो डेस्कटॉप हैं और रिसेप्शंस बने हुए हैं, उसी हिसाब से लोग जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। और मैंने जैसे बोर्डिंग करवा ली है अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक जितनी भी मैंने फ़्लाइट्स ली हैं वो ये है कि बोर्डिंग जो है वो फ़ौरन ही हो जाती है, बहुत लंबा जो है वो लाइन में नहीं लगना पड़ता। और ये यानी कि जो एयरपोर्ट है, रियाज़ एयरपोर्ट, अच्छा एयरपोर्ट है। और इस लेकिन मैंने अगर कोई खूबसूरत एयरपोर्ट देखा है तो यकीन करें वो जो ईरान के एयरपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो मैं कहता हूं कि जो लोग पहले गए हुए हैं, अगर वो एयरपोर्ट्स पे गए हुए हैं तो अच्छी बात है। अगर एयरपोर्ट्स पे नहीं गए हुए लेकिन जो है वो सिर्फ ईरान में वैसे ही गए हुए हैं तो वो उनकी डेवलपमेंट देखकर जो है वो बहुत हैरान होते हैं। और अगर फिर वो उनके एयरपोर्ट्स पर भी गए हुए हैं तो उनके एयरपोर्ट्स मैं कहता हूँ क्या शानदार उन्होंने एयरपोर्ट्स बनाए हुए हैं। उसके बाद यूएई का जो एयरपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट भी अच्छे हैं। तो वैसे ज़रा यानी कि ये एयरपोर्ट भी इन्होंने अच्छा बनाया हुआ है। लेकिन वैसे अगर मैं अब तक जितने मैंने एयरपोर्ट्स देखे हैं उसमें जो ईरान के एयरपोर्ट्स हैं ना वो अखीर लेवल के हैं। अच्छा, मैं ढूंढ रहा था कि बोर्डिंग पास पर जो गेट नंबर है वो कहाँ लिखा हुआ है, तो पता चला जी इस पर गेट नंबर नहीं लिखा हुआ। ऊपर जाना है, ऊपर जाकर जो है वो आपको गेट नंबर पता चलेगा कि किस गेट से जो है वो आपने इंटर होकर जो है वो जाकर जहाज़ में बैठना है। तो अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, टाइम अभी 4:30 हो रहे हैं, अभी 1 घंटा जो है वो मुकम्मल पड़ा है। लेकिन चेक करते हैं जी दमाम वाले लोग जो हैं वो कहाँ पे लगे हुए हैं, तो मैं भी उनके साथ लग जाऊँ, ये ना हो कि फिर देर हो जाए। लेट मी चेक वेयर इज़ द दमाम पैसेंजर्स। ऊपर आने के बाद बैग चेक हुआ है सिर्फ, मेरे पास सामान नहीं था, वो छोटा ही बैग है जिसमें मेरे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन यहाँ ऊपर तो एक मुकम्मल पूरी मार्केट है कॉस्मेटिक्स की और परफ्यूम्स वगैरह की, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसी हवाले से जो है वो काफ़ी ये इन्होंने शॉप्स बनाई हुई हैं। अभी आगे जाके देखता हूँ कि गेट नंबर जो है वो अब कहाँ से पता चलेगा जी। ये सामने स्क्रीन है और यहाँ पर आकर आपने चेक करना है कि जो आपका यानी कि आपकी फ़्लाइट है उसका जो गेट नंबर है वो कौन सा है। मोस्टली होता ये है जी कि आपका जो गेट नंबर होता है वो आपके बोर्डिंग पास के ऊपर ही लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सऊदीया में आपने स्क्रीन पर आकर चेक करना है कि आपकी जो फ़्लाइट है वो कौन सी है, उसके आगे जो है स्क्रीन पे गेट नंबर भी आ रहा होता है, तो वहाँ से आपको पता चलता है। और जो फ़लाई नास का दमाम का गेट नंबर है जिससे मैंने इंटर होना है जी, वो है 542। अभी ये शुरू नहीं हुआ जी, अभी शुरू होगा तो फिर यहाँ से दाखिल होते हैं। बस में बैठने का टाइम आ गया है और बस में बैठकर जो है वो अब जहाज़ की तरफ जाने लगे हैं। ना कोई आशिक से काम होगा, खिलाफ माशूक कुछ हुआ है ना कोई। सामने फ्लाई नास हमारा जहाज़ खड़ा है जी, चलते हैं और चढ़ते हैं और जाकर देखते हैं जी क्या सीन है। वैसे अंदर इस तरह जाते हुए वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता, इसलिए हम बंद कर देते हैं। अच्छा जी, मैं जहाज़ में आकर बैठ गया हूँ और टाइम जो है वो इस वक्त 5:05 हो रहे हैं। अभी 25 मिनट बाकी हैं फ़्लाइट को टेक ऑफ करने में। और दरमियान वाली मेरी सीट है, कोशिश करूँगा कि थोड़ा बहुत अगर बाहर से वीडियो जो है वो बना सकूं। सेंटर में बैठकर या फर्स्ट वाली सीट पर बैठकर ज़रा बनाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर आप सेंटर में हों तो थोड़ा बहुत फिर भी आपको आसरा होता है, आप बना लेते हैं। सीट्स ठीक हैं जी और दरमियान में जो स्पेस है सीट्स के वो भी ठीक है। जहाज़ ने चलना शुरू कर दिया है और टाइम 5:37 हो रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि विंडो वाली सीट जो है वो मुझे मिल गई। वैसे ये विंडो वाली सीट फ़ीमेल की थी, लेकिन हम यहाँ पे 2 मेल्स बैठे हुए हैं, वो तीसरी ये विंडो वाली सीट फ़ीमेल की थी। उन्होंने इसलिए फ़ीमेल को किसी और जगह बिठा दिया, तो और मुझे ये विंडो सीट मिल गई है, मैं बैठ गया हूँ जी।
चलें अब जो है वो आगे कुछ ना कुछ सीन्स जो है वो मैं कैप्चर करता रहूँगा। اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في आशिक से काम होगा, खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक। सीन ये है कि हम लोग लैंडिंग के करीब करीब हैं और नीचे आप लोगों को दमाम को जाते हुए रोड जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और जहाज़ आप चेक करें तो आपको महसूस हो रहा होगा टर्न ले रहा है जी। ये लें जी और डाउन हो गया है। लगता है पायलट को पता चल गया है कि मैं जो है वो वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आ जाए। जहाज़ बिल्कुल एक मुकम्मल जैसे गाड़ी बाइक टर्न लेती है वैसे ही टर्न ले रहा है। बस थोड़ी देर में जो है वो हम दमाम एयरपोर्ट पे इंशाल्लाह सेफली लैंडिंग करने वाले हैं। ओह माय गॉड, इस वक्त आप सूरज का जो नज़ारा है वो चेक करें। सनसेट जो है वो होने वाला है जी बिल्कुल, और नीचे तो बिल्कुल सहरा है जी। तो हम लोग रनवे पे पहुंच चुके हैं और ये हम अल्हम्दुलिल्लाह जी लैंड हो चुके हैं जी सेफली अल्हम्दुलिल्लाह। 5:40 पर जो है फ़्लाइट टेक ऑफ हुई थी रियाद से और 6:25 पर जो है वो हम यहाँ पे लैंड हो चुके थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 घंटा 10 मिनट का लिखा हुआ है कि फ़्लाइट है, लेकिन इतने की होगी नहीं, 45 मिनट की फ़्लाइट थी। और बाकी ये था कि जो फ्लाई नास का स्टाफ था वो कोऑपरेटिव था और उसके अलावा जो है यानी कि सीट्स वगैरह भी उसकी कंफर्टेबल थी। लेकिन ये है कि इस यानी कि मेरी टिकट के अंदर मैंने जैसे पहले भी बताया था कि खाना शामिल नहीं है, लेकिन ये है कि इवन पानी भी शामिल नहीं है। उन्होंने अपने पास लिस्ट रखी हुई थी और चेक करके दे रहे थे कि किसकी टिकट में क्या शामिल है। मैंने देखा कि जिनकी टिकट में पानी शामिल नहीं है, सऊदी जो लोग हैं, उन लोगों ने पानी मांगा तो उनको पानी वैसे ही दे दिया। तो मैंने जब पानी मांगा जी तो मुझे कहा कि 3 रियाल्स का। पहली बात तो ये है कि पानी तो वैसे ही शामिल होना चाहिए। 393 रियाल्स की टिकट है जो कि पाकिस्तानी 30,000 बनते हैं, तो एटलीस्ट उसमें पानी तो शामिल होना चाहिए। लेकिन अगर शामिल नहीं भी है तो ये है कि चलें यानी कि बाहर से जो है वो 1 रियाल का पानी मिलता है बोतल, लेकिन बुलंदी पर जाते साथ ही उन्होंने पानी की बोतल की जो रेट है वो भी 3 रियाल्स कर दिया। तो मैंने कहा जी चलें रहने दें, कोई मसला नहीं। तो बहरहाल ये जी एटलीस्ट पानी तो एटलीस्ट शामिल होना चाहिए, पानी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बाकी ओवरऑल ठीक था जी। और ये मेरे पीछे आप लोग दमाम एयरपोर्ट देख रहे हैं। बस अभी जो है मैं बाहर निकल रहा हूँ। इस वक्त जो है वो मैं बहरीन के बॉर्डर की तरफ जा रहा हूँ और मेरे साथ हैं जी मिराज साहब। सियालकोट से आपका ताल्लुक है सर। तो ये मुझे जो है वो रिसीव करने आए हैं एयरपोर्ट से। मैं तो यानी अदील भाई एक दोस्त हैं, उनके साथ यहाँ पे राब्ते में हूँ, लेकिन वो ज़रा मसरूफ़ थे, नहीं आ सके। जाना मैंने उनके पास ही है फ्री होने के बाद, लेकिन उन्होंने अपने दोस्त मिराज साहब को भेजा, इन्होंने आकर मुझे रिसीव किया है जी। मिराज साहब सर आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं हैं मेरी आपके लिए। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपके सफर को कामयाब करें। आमीन आमीन आमीन। तो बस जी हम जा रहे हैं, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं हमें चले हुए, और मज़ीद तकरीबन तो पहुंचते पहुंचते हमें 25-30 मिनट लगेंगे। फिर वहाँ आगे जाके पता चलेगा कि फर्दर वहाँ पे जो है वो अब हम आसानी के साथ जो है वो एग्जिट होकर एंटर हो जाते हैं कि या वहाँ पे कोई हमें मुश्किलात का सामना है। बहरहाल वहाँ जाके देखते हैं। ना दिल का मतलब, किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, ना शाम मतलब की सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा,
पड़े ही रहने से काम होगा। हम बॉर्डर के करीब पहुंच चुके हैं। गाड़ी जो है वो हमने पार्किंग कर दी है। ये जो गाड़ियां आप लोगों को आती नज़र आ रही हैं ये बहरीन से आ रही हैं, और वो जो सामने आपको जाती नज़र आ रही हैं वो बहरीन की तरफ जा रही हैं। अब मैं ज़रा फिल वक्त थोड़ा सा पैदल आगे जाके चेक करने लगा हूँ कि ये पैदल आगे जाने देते हैं या नहीं जाने देते हैं। बहुत सारे बॉर्डर्स पर पैदल जो है वो चलना अलाउ नहीं करते हैं। आपने किसी ना किसी गाड़ी के थ्रू जो है वो यानी कि एग्जिट इंटर जो भी करना होता है। तो यहाँ पर सऊदी मौजूद हैं, जो सऊदी जिन लोगों ने एग्जिट और इंटर करना होता है सऊदी उनको लेकर जाते हैं। सऊदीज़ के अलावा फॉरनर्स को ये जाना अलाउ नहीं करते हैं। मतलब कि अगर फॉरनर ने बहरीन जाना है तो वो उस सूरत में तो जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एग्जिट इंटर करवाने के लिए फॉरनर किसी बंदे को लेकर नहीं जा सकते कि वो उनको एग्जिट करवा के इंटर करवा लें। उसके लिए यहाँ से सऊदी को ही जो है वो आपको लेकर जाना पड़ता है। फ़िलहाल जी जाके आगे चेक करते हैं। सामने ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये पहले सऊदी बॉर्डर है, यहाँ से एग्जिट होना है, उसके बाद फिर आगे जो है वो आप बहरीन के लिए इंटर होते हैं। मैं भी जा रहा हूँ। सीन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का भाई जो है वो हज के वीज़े पर इंटर हो चुका है। उम्रे का वीज़ा जो है उससे एग्जिट होकर हज के वीज़े पर इंटर हो चुका हूँ। पीछे जो है वो आप लोग मेरे बॉर्डर देख रहे हैं। यहाँ कुछ वक्त लग गया। हुआ ये है कि यहाँ पर वैसे जो यानी कि तरीक़ाकार है वो तरीक़ाकार तो ये है, ये बहरीन के बॉर्डर पर यानी कि अगर आपने एग्जिट होकर भी इंटर होना है तो इसके लिए आपको बहरीन का वीज़ा चाहिए। बहरीन का आपको वीज़ा चाहिए होता है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर आप फिर बहरीन का वीज़ा आपके पास हो, यहाँ से आप सऊदी बंदा कोई हायर करते हैं जो कि आपको टैक्सी में लेकर जाता है, आपको एग्जिट करवाता है। बहरीन के वीज़े की मेरे ख्याल से स्टैंप होती है एंट्री की। अगर बहरीन के वीज़े की एंट्री की स्टैंप होती है तो इसका मतलब है कि फिर वो एग्जिट की भी स्टैंप होती है, फिर वो भी एग्जिट की स्टैंप होती है, फिर आप जो सऊदी अरेबिया में जो है वो दोबारा एंट्री में दाखिल होते हैं। बहरहाल जी पहले मैं इमिग्रेशन ऑफिस में गया तो उन्होंने कहा जी आपके पास गाड़ी है? मैंने कहा जी प्राइवेट गाड़ी है, मेरे दोस्त साथ हैं, बहरीन का वीज़ा है। मैंने कहा जी नहीं वीज़ा। उन्होंने कहा जी एक तो आपको वीज़ा चाहिए। अरबी में उन्होंने थोड़ा सा बताया, मुझे समझ आ गया। उन्होंने कहा जी लाजिम बहरीन वीज़ा, लाजिम सियारा। मैंने कहा ओके। तो मैं वापस आ गया। फिर मैंने पीछे हज मिशन में कॉल की, जिनसे मैं राब्ते में था। हज मिशन में कॉल करके मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा जी कि आप जाकर मेरी बात करवाएं। मैंने जाकर हज मिशन वाले जो जिन शख्स से मैं राब्ते में था उनकी बात जाकर मैंने अंदर इमिग्रेशन में करवाई तो उनको समझ नहीं आई और उन्होंने गुस्से में मुझे कहा कि जाओ और दोबारा यहाँ पर नहीं आना वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूँगा। मैंने कहा ये क्या है जी। पहले मैं वापस आ गया, मैंने उनको बताया इस तरह हुआ है। हज मिशन वाले भाई को मैंने बताया, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं आप रुकें, मैं कॉल करता हूं उनको, आपका मसला इंशाल्लाह हो जाएगा। उन्होंने ऊपर कॉल की। बहरहाल जी ऊपर से कॉल फिर मुझे आई जी कि आप दोबारा इमिग्रेशन में जाएं। मैंने कहा जी उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कोई आपको मना नहीं करता। मैं फिर जब गया तो मुझे कैबिन पे उस लड़के ने रोक लिया, मतलब कि इमिग्रेशन के सामने कैबिन है, उस लड़के ने मुझे रोक लिया और अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन उतनी देर में इमिग्रेशन से अंदर से लड़का आ गया, वो आके मुझे लेकर गया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कुछ वक्त लगा। उन्होंने मेरा उम्रे का वीज़ा चेक किया, हज का वीज़ा चेक किया, लेकिन उसके बाद उम्रे के वीज़े पर एग्जिट करके मुझे जो है वो हज के वीज़े पर दाखिल कर दिया। वो जो एक प्रोसेस था कि बहरीन का वीज़ा मैं लेता, गाड़ी में एक दफ़ा जाता फिर आता, उससे मैं बच गया। और इसके लिए हज मिशन जो डीजी हज हैं मदीना, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं जी। और जो हज मिशन मक्का है जी, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं जी कि उन्होंने ताउन किया और उनके ताउन से जो है वो मैं यानी कि इसीलिए जो है वो यहाँ पर बहरीन के वीज़े के बगैर और गाड़ी से जाकर और फिर वापस आकर वो प्रोसेस करने के बगैर जो है वो उम्रे के वीज़े से एग्ज़िट होके हज के वीज़े पर इंटर हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अब आप लोगों का भाई जो है वो हज करके जाएगा। और यहाँ पर जी जो है मिराज साहब का मैं शुक्रिया लाजमी अदा करूँगा, क्योंकि ये तब से जो है यहाँ पर पार्किंग में इंतज़ार कर रहे हैं जी। इनकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। तकरीबन मेरा ख्याल है कि हमें 2.5 घंटे तो हो गए हैं यहाँ पे आए हुए। तो एक तो ये इन्होंने मुझे एयरपोर्ट से जो है वो रिसीव किया, रिसीव करने के बाद यहाँ पर लेकर आए, फिर यहाँ पे मेरा इंतज़ार करते रहे हैं। तो मेरे पास तो इनके लिए सिर्फ दुआएं हैं जी। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें, सलामत रखें। अब हम वापस जाने लगे हैं और वापस जाकर अदील भाई से मिलेंगे, उनका शुक्रिया वहाँ अदा करेंगे। चलते हैं। ये सामने ये अदील भाई भी उपाड़ा से हैं और बहुत प्यारे भाई हैं। इन्होंने आगे मुझे एयरपोर्ट से रिसीव करवाया है, खुद ये मसरूफ़ थे इसलिए नहीं आ सके थे और रेस्टोरेंट पे बैठ के काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। भूख तो इन्हें भी लगी हुई है, वैसे मुझे भी लगी हुई है।
और ये देखिए जी, हमारे आने से पहले वैसे चटनी वगैरह एक जो है यानी कि ये खा चुके हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया अनिल भाई आपकी मोहब्बत का। मेरी आपके ऊपर रहमान है, अल्लाह के मेहमान है इस धरती के ऊपर, और ये आपके लिए नहीं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपने हमें बुलाया है। नहीं, बस मिराज भाई का शुक्रिया। मिराज भाई का शुक्रिया। तो बहरहाल मैं कर चुका हूँ जी, दोबारा भी इनका शुक्रिया जी। बस तो मैंने कहा था, मैंने कहा जी अनिल भाई का शुक्रिया जो है वहाँ जाके मैं करता हूँ। तो बहुत शुक्रिया, बस अल्लाह पाक आपको सलामत रखिए। आमीन, जिस काम के लिए निकले वो पूरा हो। आमीन, आमीन।